करते हुए भगवान की भक्ति क्या है? माला जपना ही भक्ति नहीं है, आरती उतारना ही भक्ति नहीं है। एक जगह बैठो और भगवान का स्मरण। अच्छा मेरे बंदी भाई लोग बताएंगे, आप यहां जेल के भीतर हो, आप ये बताओ आपको अपने घर की याद आती है कि नहीं? किस किस को याद आती है? सबको याद आती है ना? अपनी माँ की याद, अपनी पत्नी की याद, अपने पति की याद, अपने बच्चों की याद, सबको सबकी याद जिसके पास जो है सबको सबकी याद आती है। अच्छा ये बताओ, जब आप खाते हैं उस समय याद आती है कि जब बिस्तर पर पड़ते हैं उस समय याद आती है कि चलते फिरते याद आती? ज्यादा याद कब आती है? हाँ बताओ, मेरे भाई लोग बताएंगे, मेरी बहनें बताएंगी, ज्यादा याद कब आती है? देखो यदि आप चाहो ना तो हर पल याद कर सकते हो, चलते हुए याद, खाते हुए याद, बिस्तर पर लेटे हुए याद, हर वक्त याद आ सकती है या नहीं? हाँ या ना? जैसे आप लोग अपने परिवार को हमेशा याद करते हैं, उसी तरह जैसे आप काम करते हुए, नहाते हुए, झाड़ू लगाते हुए, बिस्तर पर लेटे हुए, सारा काम करते हुए आप अपने परिवार को याद करते हैं, ऐसे आप लोग सारा काम करते हुए यदि भगवान को याद करने लग जाएं तो यही तो भक्ति है। बस परिवार की जगह भगवान को याद कर लें। अभी हम परिवार को याद करते हैं तो परिवार को याद करने से कुछ होना नहीं है, आप करते रहो याद, क्या होगा? इसलिए याद परिवार की नहीं, याद जगत की नहीं, याद जगन्नाथ की आनी चाहिए। अब जगत की यादों में ना खोया करो, जगन्नाथ की याद में खोया करो। मीराबाई किसकी यादों में खोई रहती हैं बताओ? जगत की यादों में या जगन्नाथ की यादों में? जगन्नाथ मतलब मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण। तो मीरा किसकी यादों में खोई हैं? जोर से, जगत की या जगन्नाथ की? जोर से। और आप लोग किसकी यादों में खोए हैं? जगत की। अब जगत की यादों की जगह आपको जगन्नाथ की यादों में खो जाना है, बस यही भक्ति है। चाहे आप नहाए हो या बिना नहाए हो, बस आपको याद करना है भगवान को। कैसे? जैसे परिवार को याद करते हो, अपनी माँ को याद करते हो, अपनी पत्नी को याद करते हो, अपने बच्चों को याद करते हो, ऐसी भगवान को याद करो मन से। शरीर आपका जेल के अंदर है, शरीर आपका कहीं भी है, पर मन आपका जगन्नाथ जी में होना चाहिए, मन वृंदावन में होना चाहिए, मन भगवान के चरणों में हो। मन ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा मन से, ऐसा लगे आपको कि आप मन से भगवान के पास हैं, आप मन से भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान से बातें कर रहे हैं। देखो भगवान के लिए ना शरीर नहीं चाहिए, आप दो हिस्से कर दो, एक होता है मन, एक होता है शरीर। शरीर है परिवार के लिए, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके बेटा बेटी, माँ बाप, इन सबको आपके शरीर की जरूरत पड़ती है। आपके परिवार को किसकी जरूरत है? जोर से, परिवार को किसकी जरूरत है? शरीर की। इस शरीर से आप कमा कमा कर लाते हैं, माँ बाप को देते हैं, परिवार को देते हैं, सब लोग खुश होते हैं। आप इस शरीर से कुछ ना कमाएं तो आपके अपने लोग ताने मारने लग जाएंगे, निठल्ला बैठा रहता, कुछ करता धरता नहीं है। तो संसार के लोगों को आपके शरीर की जरूरत है, हाँ या ना? आपकी पत्नी को, आपके पति को किसकी जरूरत है? जोर से, शरीर की जरूरत है। आपके मन की जरूरत किसको है? आपके पति को आपके मन की जरूरत है क्या? आपकी पत्नी को आपके मन की जरूरत है क्या? हाँ या ना? है या नहीं? सही बताओ। तो आपका मन खाली है कि नहीं?
और आप लोग क्या कहती हो, महाराज जी मन बहुत भटकता है। मन इसलिए भटकता है क्योंकि खाली है, खाली दिमाग शैतान का, इसलिए मन को काम दो। काम दोगे तो भटकेगा नहीं। क्या काम दें? रोज जाओ मन से और जगन्नाथ जी के दर्शन करके आओ, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा करके आओ, रोज वृंदावन की परिक्रमा, रोज गंगा नहा के आओ। मन को काम दो। मानसिक पूजा है ये। शरीर कहीं भी है पर मन परिक्रमा लगा रहा गिरिराज जी की। तो आपके परिवार को आपका तन चाहिए और भगवान को आपका जोर से, इसलिए बंटवारा कर दो। सही सही बंटवारा कर दोगे तो महाभारत नहीं होगा। महाभारत इसलिए हुआ, सही बंटवारा नहीं हुआ पांडवों का कौरवों का। ऐसे आप भी बंटवारा कर दो समय पर। तो आज से मन किसे देंगे? मैया आपने अपना मन किसे दे रखा है? अपना दिल किसे दे रखा है? सही बताओ। पति से तो कह रही थी हम दिल आपको दे चुके हैं, हाँ? नहीं मैया आपने अपना दिल पति को दिया कि नहीं? नहीं सही बात। अभी अभी दिया भगवान को कि पहले ही से दिया था? मैया आपने दिल किसे दिया? भगवान पति को। क्या? कुछ नहीं। हमारा जो दिल है, आंखें कितनी हैं हमारी? 2। कान कितने हैं? हाथ कितने हैं? पांव कितने हैं? दिल कितने हैं? दिल कितने हैं? बंदी भाई बोलेंगे दिल कितने हैं? जब भगवान ने आंखें 2 दी, कान 2 दिए, पांव 2 दिए, हाथ 2 दिए, तो दिल एक क्यों? दिल एक इसलिए 2 आंखें भगवान ने क्यों दी? 2 आंखें भगवान ने इसलिए दी कि एक आंख से परिवार को देखो, व्यापार को देखो, पर दूसरी आंख सदा भगवान के दर्शन के लिए बिल्कुल रिजर्व रहे। 2 कान भगवान ने इसलिए दिए कि एक कान से परिवार की सुनो, व्यापार की सुनो, पर दूसरा कान भगवान की कथा के लिए बिल्कुल रिजर्व रहे। 2 पांव इसलिए दिए कि एक पांव से परिवार के लिए चलो, व्यापार के लिए चलो, पर दूसरा पांव भगवान की कथा के लिए, वृंदावन के लिए दूसरा पांव तैयार रहे। 2 हाथ इसलिए दिए कि एक हाथ परिवार के लिए, व्यापार के लिए, पर दूसरा हाथ सदा दान पुण्य समाज की सेवा के लिए तैयार रहे। पर सब कुछ 2, पर दिल जोर से, दिल एक है ना? तो एक दिल किसे देना है? भगवान को। दिल किसे देना है? फिर पति, बच्चों को, पति को, परिवार को क्या देना है? दिल में किसे रखेंगे? भगवान को। और पति को कहां रखेंगे? पत्नी को कहां रखेंगे? बच्चों को कहां रखेंगे? हाँ, दिल में भगवान को रखा करो और पत्नी को, परिवार को, बेटी को, बेटा को, व्यापार को, बिजनेस को, सबको अपने दिमाग में रखा करो। दिमाग में होगी चीजें निकल जाएंगी, पर दिल में होती हैं निकलती नहीं है। इसलिए दिल में भगवान को रखो कि कभी ना निकले। संसार को दिमाग में रखना ताकि मरने के पहले सब निकल जाए कचरा, और मन भगवान में ही लगा रहे। तो परिवार को क्या देंगे? शरीर। परिवार को कहां रखेंगे? दिमाग में। तो मैया आपने अपने पति को यदि दिल दे रखा हो तो आज शाम को ही वापस ले लेना। चलो जी वापस करो और चलो दिमाग में शिफ्ट करो। तो पति को कहां शिफ्ट करेंगे? जोर से। पत्नी को कहां शिफ्ट करेंगे? और भगवान को? मैया आपके दिल में कौन शिफ्ट है? सही बताओ। बच्चे, परिवार। यदि आपने संसार के लोगों को दिल दिया तो संसार के लोग क्या करेंगे उस दिल का? हाँ, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
यदि आपने संसार को दिल दिया तो संसार वाले दिल का क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े कर देंगे। संसार के लोग जानते ही नहीं दिल की कीमत क्या है। संसार के लोग दिल तोड़ते हैं, हाँ या ना? दिल संसार के लोग तोड़ देते हैं। आप लोग जेल आए तो आपने भी अपनी माँ का दिल तोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। आपने भी अपनी पत्नी का दिल तोड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। आपने भी अपने बच्चों का दिल तोड़ा कि नहीं? आपके बच्चों ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल आएंगे। आपकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा पति कभी जेल जाएगा। आपकी माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि आप कभी जेल जाएंगे। लेकिन आपने ऐसी गलती की, जो गलती आपको जेल लेकर आई। जब आप जेल आए तो आपकी पत्नी का, बच्चों का, परिवार का दिल टूट गया, हाँ या ना? इसलिए संसार को दिल में बसाओगे तो टूट ही जाएगा। इसलिए दिल में भगवान को रखो, परिवार को दिमाग में, ज्यादा टेंशन नहीं है। हाँ, हाँ।